हेलो, दिस इज विजय। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में। पहले जानते हैं हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हिंदी का जो हिस्ट्री है या हिंदी एक भाषा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है एमसीक्यू में। देखते हैं आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जाहिर सी बात, ऑप्शन में ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उर्दू। तो भारत में 3000 भाषाओं में से विश्व की 3000 यानी 3000 भाषाओं में से एक है हमारा हिंदी। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए सही होगा, हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? हिंदी भाषा जो है इसकी जननी कौन है? तो जब जननी कहे तो संस्कृत है। हिंदी भाषा की आदि जननी कहे तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश। हालांकि अपभ्रंश के बाद अवहट है, अवहट के बाद हमारा प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का शुरुआत होता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हमारा प्राचीन हिंदी या उसको प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। तो अवहट जो था वो उसको प्रवर्ती अपभ्रंश भी बोल सकते हैं, यानी अपभ्रंश के बाद जो भाषा बोला गया तो उसे मतलब अवहट का मतलब होता है मीठी भाषा, ठीक है। तो अवहट उसका हम पूछे हिंदी का जो शुरुआत है, ये जननी कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? जननी पूछे तो संस्कृत है। जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से, ना कि अवहट, ठीक है। इसको स्टार्टिंग देखिए, जननी कौन है? तो संस्कृत इसका हिंदी भाषा का जननी संस्कृत है। संस्कृत से क्या हुआ? पाली में, फिर पाली से किस में विकसित हुआ भाषा? प्राकृत से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से अवहट में, अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी के क्या हुआ का जन्म हुआ है, ठीक है। यानी हिंदी भाषा का जन्म ऑप्शन नंबर ए सही है, अपभ्रंश से, ठीक है। और इधर भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो आंसर होगा हिंदी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है पहला अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है पाली संस्कृत से, ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ठीक है। हिंदी का जो जननी है, आदि जननी से शुरुआत करता है संस्कृत, उसके बाद संस्कृत से किस में विकसित हो गया है? पाली, पाली से किस में विकसित हुआ भाषा? प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक या आदि हिंदी यानी शुरुआती हिंदी या प्राचीन हिंदी का शुरुआत हुआ यानी जन्म हुआ, ठीक है। तो आंसर अवहट तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, अपभ्रंश है, तो क्या मानेंगे? टिक में, किस पे टिक लगाएंगे? अपभ्रंश में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी ऑप्शन नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 ऑप्शन में से ध्यान देना है, उसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो जाहिर सी बात है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी? कनौजी आती है, बांगड़ू आती है, अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तेलुगु, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये कह रहा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा, ठीक है, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा हुआ या अवधि हुआ, ये ज्यादातर कवि लोग अपने काव्य में यूज किए हैं, ये सारे भाषा का यूज। तो ब्रज भाषा जो है इसका जो सबसे ज्यादा किस में प्रसिद्ध है? ये ब्रज भाषा, ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली है। ब्रज भाषा क्या है? ये हिंदी की एक बोली है, ठीक है, ब्रज भाषा। तो इसका जो यूज हुआ सबसे अधिक राजभाषा में, ऑप्शन ए कह रहा है राजभाषा में इसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या तकनीकी भाषा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या राष्ट्रभाषा में, या काव्य भाषा में। ब्रज भाषा एक बोली है, वो किस में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी काव्य भाषा। काव्य यानी कवि लोग अपने काव्य में रचना करने के दौरान सबसे ज्यादा मतलब ये ब्रज भाषा को वहां यूज किया है, इसलिए वो काव्य भाषा में ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्रज भाषा काव्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है,
ढूंढाली, ठीक है, ढूंढाली बोली है, ढूंढाली ब्रजभाषा ये सारे क्या है, बोली है। बोली क्या होता है, भाषा आमतौर पर बहुत विस्तृत क्षेत्र में यूज होता है। बोली होता है एक लोकल लैंग्वेज होता है। सपोज डेट कोई बिहार से है तो बिहार में भी अलग अलग बोली बोली जाती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, इस टाइप की कई सारी बोली बोली जाती है। यानी कुछ क्षेत्र जो एक लोकल क्षेत्र होता है, जैसे आम बोलचाल की घर की पारिवारिक भाषा, यानी या हम लोग जैसे होते हैं कि अभी कहीं घर से बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आमतौर पे एक लोग मतलब एक कॉमन लैंग्वेज सबके लिए यूज करते हैं। जैसे हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन अपने घर वाले से तो हम अपने घर वाले की जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग बात करते हैं। सपोज कि अगर बिहार से क्षेत्र से हैं तो वहाँ ज़्यादातर हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, उसी को लोकल लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे, ठीक है। और भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली एक लोकल लैंग्वेज में कुछ समूह द्वारा, एक समुदाय द्वारा या कुछ एरिया जहाँ पे कुछ मतलब लोग वहाँ के निवास करते होंगे उतना दूर के लोगों के द्वारा वो आमतौर पर यूज किया जाता है, जिससे बोली बोलते हैं। यानी उसका एक छोटा सा रूप है बोली का और भाषा का एक विस्तृत रूप है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ढूंढाली जो है वो बोली है। कहाँ की ढूंढाली बोली है, मतलब ये ढूंढाली जो है तो किस जगह का ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, किस जगह पे यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान की, या पूर्वी राजस्थान की, या दक्षिणी राजस्थान की, या उत्तरी। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली जो है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये हिंदी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन थे, जिसका एमसीक्यूज क्वेश्चन हुआ अभी। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से यूपीएसआई हुआ, बिहार सही हुआ, बीपीएससी, या जहाँ भी हिंदी जहाँ भी सिलेबस में जहाँ भी पूछे जाते हैं वहाँ ये इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हिंदी भाषा से। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से रिलेटेड है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण से जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में हिंदी सिलेबस में होगा उससे रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद क्लियरली अब दिख रहा होगा, नहीं दिख से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा है, ठीक है। 6 नंबर में कह रहा है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला जाए या राजभाषा बोला जाए या विभाषा या तकनीकी भाषा। तो हिंदी को हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी वो क्या है, राजभाषा है। अभी वो राष्ट्रभाषा उसको घोषित नहीं किया गया है हिंदी को। तो ऑप्शन ए कह रहा है राजभाषा, और बी कह रहा है राष्ट्रभाषा, सी कह रहा है विभाषा, ऑप्शन डी में है तकनीकी भाषा। तो क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली के नाम से किसको जाना जाता है, पंजाबी को, ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुरानी बांग्ला को ही क्या बोला जाता है, ब्रजबुली। या ब्रजबुली पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए कह रहा है गुजराती, ऑप्शन बी कह रहा है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है सिंधी। किस इसमें से किसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये थोड़ा लंबा है, देखते हैं। एक मनई के दुई बेटे रहीन, मतलब कहने का मतलब कि एक माँ के 2 बेटा थे, ठीक है। ओहमा लहुर अपने बाप से कही स दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तौन हमका दे दो। तो 2 बेटा उसमें से एक कह रहा है अपने किससे, पापा से या बाप से, कि मैं मतलब जो हमारा बखरा है यानी जो मेरा हिस्सा होगा उसमें से इसको दे दे, इसका जो हिस्सा होगा, तो 2 बेटा है तो उसमें से जो इसका हिस्सा है वो इसको दे दे, ये कह रहा है, ठीक है। एक माँ का 2 बेटा है जिसमें से एक अपना हिस्सा मांग रहा है, ठीक है। हमका दे दा, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, यानी ये जो बोली है जो ये एक माँ के 2 बेटा है और वो अपना हिस्सा मांग रहा है अपने बाप से, ठीक है। कैसे, दादा धन में जवन हमर बखरा लगा, दादा यानी भाई, 2 भाई है तो 2 भाई का हिस्सा होगा ना, तो अपने बाप से कह रहा है कि जौन उसमें क्या हो, धन में, यानी जो भी उसके पास धन संपत्ति जो भी है
उसमें जो इसका बखरा है इसको दे देने के लिए। तो ये कौन सी बोली में, ये जो है ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, ठीक है। तो भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली, किस में इसको माना जाएगा, अवधी में। और तो भोजपुरी तो है नहीं, भोजपुरी में ऐसा नहीं बोला जाता, इसमें ऐसे बोला कि एक माई के 2 बेटा रहा, ठीक बा, ऐसे बोला जाएगा। उस उनमें जो हिस्सा बा हमारा वो दे दी, ये भोजपुरी है, ठीक है। कन्नौजी तो है नहीं, तो भोजपुरी नहीं है, कन्नौजी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अवध साइड में ये बोली बोली जाती है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन 9 के। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो ये अवधी में है, ठीक है। ये जो भाषा लिखा गया है या बोली जो है ये अवधी में है। तो क्वेश्चन अब तक 9 कंप्लीट हुआ हिंदी भाषा से, हिंदी लैंग्वेज के 9 क्वेश्चन अब तक हमने देखा। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से। क्वेश्चन 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का पुरानी बांग्ला। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है सिंधी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मनई के 2 बेटवे रहीन, जो हमा लहुरा अपने बाप से कही सा दादा धन में जौन हमर बखरा लागत हुए तौन हमका दे द। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, ठीक है। तो ये अवधी भाषा में बोली में है, ठीक है। ये जो लिखा गया है कि एक माँ का जो 2 बेटा है उसमें से वो अपने पिता से कह रहा है कि जो भाई में जो इसका जो बखरा है या हिस्सा है इसको दे देने के लिए अपना हिस्सा मांग रहा है कि भाई में जो मेरा हिस्सा है, 2 बेटा है तो दोनों भाई का हिस्सा हुआ, तो ये अपना हिस्सा मांग रहा है, ठीक है। तो ये अवधी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भोजपुरी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अवधी, ठीक है। अब तक हमने क्वेश्चन 9 देखा हिंदी लैंग्वेज से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश, संस्कृत के बाद वाला, यानी हम जानते हैं ना कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्राचीन या आधुनिक हिंदी है, ठीक है, या प्रारंभिक हिंदी। तो देन कह रहा है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, यानी संस्कृत के जस्ट बाद, अगर एरो के निशान से हम इधर से देखें कि सबसे पहले अगर संस्कृत को रखते हैं तो संस्कृत के बाद पाली आती है। पाली की अपभ्रंश पूछे तो प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश पूछे तो क्या है अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश पूछे तो अवहट, अवहट का अपभ्रंश प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, किसकी अपभ्रंश पूछ रहा है, संस्कृत का। तो संस्कृत का खड़ी बोली होगा नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर में इसका तो कोई नाम ही नहीं। संस्कृत के बाद आता है पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। अगर हम एरो का निशान लगाते चले तो हमसे पूछा है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश, यानी संस्कृत के बाद वाला जो भाषा है वो कौन सा है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, पाली। ऑप्शन ए कह रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है अवधी, ऑप्शन डी कह रहा है पाली। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज करेक्ट, पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का कौन सी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है शारदा लिपि, ऑप्शन बी कह रहा है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कह रहा है कुटी लिपि, ऑप्शन डी कह रहा है खरोष्टी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, जो अभी वर्तमान में हिंदी जो प्रचलित है, इसका जो प्रचलित रूप है वो कौन सी है, अवधी है या ब्रजभाषा या खड़ी बोली या देवनागरी है। तो हिंदी का जो प्रचलित रूप होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, वर्तमान जो हिंदी है वो किस में है, खड़ी बोली होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, क्या होगा, खड़ी बोली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं ये 10 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। तो ऑप्शन ए था खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ऑप्शन सी थर्ड अवधी, ऑप्शन डी है
पाली। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली है। संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है अपभ्रंश, सॉरी पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट या प्रारंभिक हिंदी। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पूछे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाली। क्वेश्चन 11 के अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है सारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्राह्मी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है देवनागरी। देवनागरी हिंदी का लिपि है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि वर्तमान में जो हिंदी है ये किसका प्रचलित रूप है, तो ये खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का 12 नंबर का ऑप्शन सी खड़ी बोली होगा, देवनागरी नहीं होगा। देवनागरी हिंदी का लिपि है, हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और यहाँ ये प्रचलित रूप पूछ रहा है कि जो हिंदी अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, फेमस है, ये किसका रूप है, तो खड़ी बोली का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पूर्वी हिंदी ही छत्तीसगढ़ी बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी किस में आएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में जो भाषा वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोला जाता है जिसको छत्तीसगढ़ी बोली बोला जाता है वो पूर्वी हिंदी का टाइप है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सा है इस ऑप्शन में से? ऑप्शन ए कह रहा है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौज है, लेकिन बघेली जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14 का क्वेश्चन का जो है आंसर डी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन नहीं है? बघेली। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन 14 ये हिंदी का भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा है, ठीक है। टेन का ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी है, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 14 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। तब तक हिंदी भाषा से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में हमने देखा 14 क्वेश्चन।